कई सारे इन्वेस्टर्स ने ये स्टॉक मिस भी कर दिया होगा, जो कि इंडिया की सबसे बढ़िया वेल्थ क्रिएटर रह चुकी है और अभी भी काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स है इस कंपनी का। ये जो कंपनी है उसके पास एक फंटास्टिक एडवांटेज है, एक काफ़ी अच्छा एज है। बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस पीएलआई स्कीम, उन्होंने कई इंटरेस्टिंग जेवीज की है, आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो कंपनी है एक्चुअली इट इज़ अ मिड कैप कंपनी, क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से कम है एट 94,000 करोड़। इट इज़ डाउन अबाउट 18-19% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो क्या ये एक एंट्री पॉइंट बन सकती है? हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसा मेकर स्टॉक आपके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं। ये जो स्टॉक है इट हैज़ बीन अ रियली बिग वेल्थ क्रिएटर। और ये जो कंपनी है वन ऑफ इट्स काइंड है, काफ़ी यूनिक है और एक केवल लिस्टेड कंपनी है जहाँ पर कि आप जो कि ग्लोबल की सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है, वो जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड पर अगर आपको प्ले करना है, आपको निवेश करना है, तो केवल यही एक मात्र स्टॉक, लिस्टेड स्टॉक है इंडिया में जो आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ये जो मैं इन्वेस्टमेंट ट्रेंड अभी आपके साथ कहने वाला हूँ, उसको अगर आपको प्ले करना है तो केवल यही एक स्टॉक है। हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस कौन-सा है? तो आप सब जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस, अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक पीस कहेंगे तो वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी तो पूरी बदल दी है और अब ये जो है एक्चुअली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इक्विपमेंट इन योर पॉकेट। हर 2-3 साल या और भी जल्दी आपको मोबाइल फ़ोन चेंज करने पड़ते हैं, अपग्रेड्स आते हैं और सभी काम आप मोबाइल पे कर रहे हैं। कैमरा यूज़ कर रहे हैं टू क्लिक फोटोग्राफ्स, मैसेजिंग और अपार्ट फ्रॉम वॉइस कॉल्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटी ऑन मोबाइल फ़ोन। इसलिए मोबाइल फ़ोन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो मोबाइल फ़ोन की ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि नया मोबाइल फ़ोन आता रहता है, अपग्रेड्स आते रहते हैं, जो नए-नए सॉफ्टवेयर और ऐप आते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग हायर एंड हायर कंप्यूटिंग पावर और अब तो एआई आ गया है। इसीलिए ये मोबाइल फ़ोन की जो इंडस्ट्री है, जो डिमांड है, दैट इज़ ऑन अ स्टेडी अपस्विंग, बढ़ता ही जाता है। नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया में तो बहुत ही बढ़िया बढ़ रहा है, बट ग्लोबली ऑल्सो मोबाइल फ़ोन की जो सेल्स है, दे आर स्टेडीली गोइंग अप। इंडिया में अभी भी कई सारे फीचर फ़ोन्स चल रहे हैं, जो बटन के साथ को दबाना पड़ता है और ये काफ़ी हद तक रूरल एरियाज़ में और सेमी अर्बन या फिर टियर 3 सिटीज़ में चल रहे हैं या फिर लोअर इनकम इनको यूज़ कर रहे हैं। और ये जो डिवाइसेज़ है, ये जो फीचर फ़ोन है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा और बढ़िया कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम फीचर फ़ोन टू एक्चुअल स्मार्टफ़ोन्स। लेकिन केवल एकमात्र कंपनी है, जो ये स्मार्टफ़ोन्स बनाती है और यही कंपनी का डिस्कशन हम करेंगे हमारे इस वीडियो में ऑन पैसा मेकर। कुछ जो लोग है, जो इन्वेस्टेड है, जो जानते हैं, वो उन्होंने शायद गेस कर लिया होगा कि ये जो कंपनी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है डिक्सन। जी हाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, जो कि इंडिया की सबसे बढ़िया वेल्थ क्रिएटर रह चुकी है और अभी भी काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स है इस कंपनी का टू स्केल अप द बिज़नेस एंड ग्रो स्टेडीली फॉर द नेक्स्ट 3 टू 5 ईयर्स और सो। कई सारे इन्वेस्टर्स ने ये स्टॉक मिस भी कर दिया होगा, क्योंकि इट वाज गोइंग अप रियली फास्ट ओवर द लास्ट 4-5 इयर्स और सो। लेकिन कभी-कभार ऐसा मौका आता है कि ऐसी बढ़िया ग्रोथ कंपनी हो या फिर ऐसी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, वो थोड़ी फ्लैट हो जाती है। स्टॉक प्राइस गोज़ नोवेयर फॉर सम टाइम एंड इन फैक्ट फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई थोड़ा करेक्शन हो जाता है। तो क्या ये एक एंट्री पॉइंट बन सकती है? चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस कंपनी की जो इ प्राइस चार्ट है उस पर आप ख़ास नज़र रखिए। इसकी जो ग्राफ़ है, प्राइस की ग्राफ़, ये देखिए पूरा 1 साल का उसका प्राइस का ग्राफ़ है। और अगर आप देखेंगे तो इन द लास्ट 1 ईयर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुआ है बिटवीन 12,000 और 16,000 18,000 के आस-पास। और अभी भी वो जो है स्टॉक इज़ नॉट गॉन एनीवेयर। पिछले 1 साल में कुछ ख़ास रिटर्न्स आए नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में। इसलिए जब ये क्वाइट पीरियड है स्टॉक का, साइडवेज मूवमेंट है, करेक्टिव मूवमेंट है, दैट डेफिनेटली प्रोवाइड्स अ थॉट टू इन्वेस्टर कि अगर मैंने ये स्टॉक मिस किया है, तो क्या ये अच्छा समय है इसमें एंट्री डालने के लिए? क्योंकि अगर आप ये मोबाइल फ़ोन का इन्वेस्टमेंट थीम आप खेलना चाहते हैं या आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास केवल ये मात्र एक ही कंपनी है। इस कंपनी की खास बात क्या है कि दे आर असेंबलिंग मोबाइल फ़ोन्स फॉर अ लॉट ऑफ दी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ऑपरेटिंग इन इंडिया और एक्सपोर्ट्स के लिए भी ये मोबाइल फ़ोन्स जो है वो असेंबल करती है।
लेकिन धीरे-धीरे क्या हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ पर ये कंपनी जा रही है, जहाँ पर नाउ दे हैव टाइड अप विथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी मेजर्स टू मैन्युफैक्चर डिस्प्लेज़ एंड कैमराज़ एंड प्रिसिशन कंपोनेंट्स आल्सो। उन्होंने कई इंटरेस्टिंग जेवीज़ की है, आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उनका इन्वेस्टर रिलीज़ भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो जॉइंट वेंचर्स, ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वो जो डाल रहे हैं फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर द कंपोनेंट्स व्हिच गो ऑन टू द मोबाइल फोन, इसकी वजह से ये जो कंपनी है जहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम है, क्योंकि बेसिकली इट्स जस्ट असेंबली ऑपरेशन। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है व्हिच वर अबाउट 3.5 टू 3.75 रेंज, लग रहा है कि 2-3 साल में दे कैन एक्सपैंड टू 4.5-5% आल्सो। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो गई फॉर द कंपनी टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बाय बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसके अलावा इम्पोर्ट्स पर रिलायंस उनका कम हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में जो इम्पोर्टेंट आइटम्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं मोबाइल फ़ोन में, जैसे कि कैमरा है, की या फिर अपना टच पैड है, या डिस्प्ले स्क्रीन है, जो इंटरनल्स जो भी माइक्रो कंपोनेंट्स है, ये सभी चीज़ें या तो ताइवान या चाइना से इम्पोर्ट हो रही है। इसकी वजह से थोड़ी बहुत रिस्क रहती है, लेकिन अगर ये कंपनी सक्सेसफुली ये जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि कैमरा है, डिस्प्ले है, प्रिसिशन कंपोनेंट्स है, ये अगर इन हाउस मैन्युफैक्चर कर सकती है, तो दे विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स आल्सो एंड दे विल बी एबल टू इंक्रीज देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। इसके अलावा ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, दैट विल बी आल्सो देयर टू सर्व द अदर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये मात्र केवल एक कंपनी है व्हिच इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स। सबसे बड़ी कंपनी मेरे हिसाब से तो टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं व्हिच आर मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स फॉर एक्सपोर्ट्स। लेकिन लिस्टेड स्पेस में केवल ये एक ही कंपनी है मेरे हिसाब से, जो कि एक्चुअल मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करती है फॉर ग्लोबल जायंट्स। चलिए, इनकी जो इन्वेस्टर रिलीज़ ही थी, उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हमने एक्सट्रैक्ट किए और आपके सामने पेश करना चाहते हैं। तो पहली जो स्लाइड है, उस पर आप खास ध्यान दीजिए। ये जो स्लाइड है, दैट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज़। तो मोबाइल फ़ोन के अलावा दे मैन्युफैक्चर सम अदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आल्सो व्हिच गो इंटू नेटवर्किंग, व्हिच गो इंटू वायरलेस स्पेस। तो ये जो डिवीज़न है, उसका सबसे बड़ा डिवीज़न है। उसकी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करीब 82% है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ अबाउट 73% और सो, एंड दैट इज़ ग्रेजुअली गोइंग डाउन, क्योंकि बाकी जो डिविजन्स है, दे आर डूइंग स्लाइटली बेटर देन दैट। और उसकी जो रेवेन्यूज़ है, फॉर द फर्स्ट हाफ वाज़ अप बाय 71% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट हाफ वाज़ अप बाय 80%। Q2 यानी कि सितंबर क्वार्टर में इस डिवीजन की ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 53% और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट 19% और सो। तो ये जो डिवीजन है, मोबाइल फोन का डिवीजन है, इसका सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है एंड इज ट्रूली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन फॉर द कंपनी। दूसरा जो डिवीजन है इस कंपनी का, दैट इज द कंज्यूमर अप्लायंस एंड एलईडी, यानी कि सॉरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंस डिवीजन, जहाँ पर ये एलईडी टीवीज और रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो बिज़नेस है, जो डिवीज़न है, उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़ी कम थी। एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वेंट डाउन बाय 25% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेंट डाउन बाय 3% और सो। उसकी वजह ये है कि जो जीएसटी कट्स आए थे, इसकी वजह से थोड़ा उनका जो कंज्यूमर का बाइंग था वो पोस्टपोन हो चुका है एंड वी आर सीइंग अ स्लाइट करेक्शन इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस डिवीजन। लेकिन ये ज़रूर से टर्न अराउंड हो सकता है। पर मेरे ख्याल से ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंस का जो डिवीजन है, उस पर ज़्यादातर फोकस मैनेजमेंट का है नहीं। मैनेजमेंट इज फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन मोबाइल फोन्स एंड ऑन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कुड बी हैंड हेल्ड्स, कुड बी वेरेबल्स, यानी कि हेडफोन्स हो सकते हैं, ईयरबड्स हो सकते हैं, वॉचेस हो सकती है। तो वहाँ पर उनका फोकस ज़्यादा है, बिकॉज़ दे आर ट्रूली दी हाई ग्रोथ एरियाज़। एक और डिवीज़न है इस कंपनी का, दैट इज़ होम अप्लायंसेस। ये भी छोटा डिवीज़न है, ख़ास डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट देयर आल्सो द मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल इज़ प्रीटी मच स्टैग्नेंट। ये मेरे ख़्याल से इतना बड़ा ग्रोथ इंजन है नहीं। सो फ्रॉम आवर इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, हमारा जो फोकस है, हमारी जो स्टडी है, इट इज़ ऑन द मोबाइल फ़ोन एंड द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिज़नेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो जैसे मैंने कहा, एक तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच गो टू मोबाइल फोन। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो धीरे-धीरे इट इज़ गेटिंग आल्सो इनटू डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन है, इंटरनल डिज़ाइन्स है, टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट है, उस पर भी काफ़ी काम कर रही है। सो दे मे रीच अ स्टेज
where they may actually start manufacturing mobile phones in their own brand or provide important design and technology services to global telephone manufacturers, to global mobile phone manufacturers, जो कि एक अच्छी ग्रोथ इंजन बन सकती है। चलिए, जो उनकी कॉनकॉल ट्रांसक्रिप्ट्स है वो हमने खास करीबी से पढ़ी है और कुछ ऐसे खास स्टेटमेंट से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ स्क्रीन पर आप खास ध्यान रखिए। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि देयर वाज अ डिफरल इन डिमांड फॉर टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन्स ड्यू टू जीएसटी कट, और केवल 9 दिन मिले थे सेल्स रिवाइवल के लिए इस क्वार्टर में। यानी कि ये जो डिवीजन है दैट कुड डू मच बेटर इन द कमिंग क्वार्टर विच इज अक्टूबर टू दिसंबर। कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो एक्चुअली नेगेटिव है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। फॉर अ कंपनी टू हैव नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज़ वेरी रेयर, और इसकी आरओसी आरओई भी बहुत ही बढ़िया है एट 49% एंड 34%। मार्जिन एक्सपेंशन ज़्यादातर थ्रू कंपोनेंट जी, जैसे मैंने कहा था, डिस्प्ले या फिर कैमरास या फिर प्रिसिशन कंपोनेंट्स में जा रही है, जिसकी वजह से इसका जो एबिटा मार्जिन है दैट कैन गो इनटू 4 टू 4.5% रेंज, यानी कि 70-80 0.7-0.8% की इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। अब आते हैं एक और खास बात हम चर्चा करते हैं, वो है पीएलआई। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो मोदी गवर्नमेंट ने ये पीएलआई स्कीम अनाउंस की थी बिकॉज दे वांटेड टू encourage manufacturing of electronic products in India, और Dixon is one of the biggest beneficiaries of this PLI scheme। उन्होंने एक्चुअली इंडिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया, जिसकी वजह से दे आर एलिजिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीएलआई बेनिफिट्स, लॉट ऑफ इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये जो रिसीवेबल्स थे वो करीबन एक 1400 से 1500 करोड़ है एज ऑन सितंबर, और करीबन मेरे हिसाब से हर क्वार्टर में 100 से 300 करोड़ का उनको पीएलआई का बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब ये पीएलआई खत्म हो जाएगा, एट बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से उनका जो मार्जिन है दैट में रिमेन इंटैक्ट एंड इनफैक्ट मे गो अप। मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है? इस साल यानी कि FY26 दे एक्सपेक्ट टू मैन्युफैक्चर 40 टू 42 मिलियन मोबाइल फोन्स। यहाँ के ऑलरेडी 20 मिलियन फोन तो उन्होंने बना चुके हैं इन दी फर्स्ट 2 क्वार्टर्स एंडिंग सितंबर, यानी कि 42 मिलियन मोबाइल फोन्स की उनकी टारगेट है। 20 मिलियन तो हो चुका है, मेरे ख्याल से दे विल इजीली एक्सीड 42 मिलियन। अगले साल उनकी टारगेट है 55 टू 60 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 45 टू 50% इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दे आर एक्सपेक्टिंग। सो यू कैन एक्सपेक्ट इवन द वैल्यू, यानी कि सेल्स वैल्यू भी 45-50% बढ़ सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है या बढ़ जाएगा बाय FY27 बिकॉज ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। यू कैन इमेजिन कि सेल्स भी बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रही है, सो नेट प्रॉफिट अर्निंग्स पर शेयर कितनी शानदार तरीके से बढ़ सकती है। तो ये थी खास बातें इस कंपनी की इन द कॉन्कॉल्स विच द कंपनी मैनेजमेंट हैड विद देयर एनालिस्ट। चलिए, स्टॉक के बारे में, स्टॉक डेटा के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये जो कंपनी है एक्चुअली इट इज अ मिड कैप कंपनी, क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से कम है एट 94,000 करोड़। उसकी करंट उसका करंट प्राइस जो है वो 15,538 है। इट इज डाउन अबाउट 18-19% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, यानी कि थोड़ी बहुत तो करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। ऑल टाइम हाई वाज 19,150। स्टॉक की पी मल्टीपल, जी हाँ, देखिए देखिए, स्टॉक की पी मल्टीपल इज एट 72.8 टाइम्स। अगर हाई ग्रोथ कंपनी है तो हाई ग्रोथ कंपनी की जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो हमेशा एक्सपेंसिव रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है इट इज इन लाइन टू ऑलमोस्ट डबल इट्स प्रॉफिट्स इन द नेक्स्ट 3 years और सो। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। पिछले 3-4 साल में उसके प्रॉफिट 3-4 गुना हो चुके हैं। अगले 3-4 साल में डबलिंग ऑफ प्रॉफिट इज सर्टनली पॉसिबल। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप 3 साल ये स्टॉक पकड़ के चलते हो, तो 3 साल के बाद आपकी जो कॉस्ट है उस बेसिस पे पी मल्टीपल विल कम टू 36 टाइम्स। एंड इवन आफ्टर दैट ऐसी जो कंपनी है इट्स ग्रोथ कैन स्टिल बी अकॉर्डिंग टू मी 15 to 20% और सो, और फिर उसके बाद भी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। यानी कि थोड़ा स्टॉक आप महंगा ले रहे हैं, यस, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन है तो दिस पर्टिकुलर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन will get neutralized, it will get averaged off over your holding period। ROC ROE बहुत ही बढ़िया है, 40%, 32.8% ऑन एनालाइज बेसिस। अर्निंग्स पर शेयर इज 243। पिछले 12 महीने का सेल्स इसका 48,437 है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट का टारगेट है
in 3 years to increase the sales to double the sales to 1 लाख करोड़. कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 13,000 करोड़ है, 1293 करोड़ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी तो 3.88% है, टारगेटेड टू गो टू 4.5% इन 2-3 years टाइम. और देखिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना बढ़िया है. सेल्स ग्रोथ फॉर 3 years एट 53.7%, 5 year सेल्स ग्रोथ 54.6%, अर्निंग्स पर शेयर 3 year ग्रोथ 58.9%, 5 year ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स पर शेयर 43.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर लास्ट 3 years एवरेज इज अबाउट 28%. यानी कि एक मात्र कंपनी है जो आपको ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है, ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है मोबाइल फ़ोन्स, इस पर आपको प्ले करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है. ऐसी कंपनी जो है, जो कि हाई ग्रोथ मोड में है, व्हिच इज़ गोना बेनिफिट फ्रॉम मोर एंड मोर मोबाइल फ़ोन्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया एंड ग्लोबली. And also it is a company which is benefiting from PLI scheme. It is benefiting from China plus one strategy also. It is also benefiting from the fact कि जितने भी मोबाइल फोन्स बड़े बड़े जो MNC कंपनीज जहाँ पर इंडिया में मोबाइल फोन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, who want to set up shop in India, they would always prefer to have a local manufacturer. इसीलिए ये सभी चीज़ें की वजह से ये जो कंपनी है उसके पास एक फैंटास्टिक एडवांटेज है, एक काफ़ी अच्छा एज है. उसकी वजह से स्टॉक प्राइस रिटर्न काफ़ी बढ़िया रह चुका है. लेकिन अभी भी लग रहा है कि बेस्ड ऑन द पोटेंशियल, इन्वेस्टर्स मे कंसिडर. इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट अ प्योर आइडिया, इट्स जस्ट समथिंग फूड फॉर थॉट फॉर यू कि ये जो कंपनी है अभी भी इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है. नियर टर्म परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था. जैसे कि आप देखेंगे इन द सितंबर क्वार्टर जो है, कंपनी की रेवेन्यूज वेंट अप बाय 28%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 31.69% एंड नेट प्रॉफिट वेंट अप बाय 81%. इसमें वन टाइम एक्सपेंसेस थे, लेकिन इफ यू एवरेज आउट ऑल ऑफ दैट स्टफ, देन आल्सो द नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट 10-12% और सो, जो कि थोड़ा कम था, लेकिन आगे क्वार्टर्स में शायद अच्छा रहेगा. तो ये हमारा डिस्कशन अब तक का डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे. अभी रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक तो स्टॉक इतना महंगा है, प्री मल्टीपल इतनी ज़्यादा है, तो अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ करेक्शन. नेगेटिव न्यूज़ क्या हो सकता है? देखिए बेसिकली इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग these मोबाइल फ़ोन्स टू अदर लार्जर कंपनीज़ हू आर इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग these मोबाइल फ़ोन्स. यानी कि उनके जो कस्टमर्स है, दे आर बिग बिग कस्टमर्स. कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लॉन्ग टर्म है. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है, या इफ अ कस्टमर स्टॉप्स बाइंग द टेलीफोन्स, स्टॉप्स सोर्सिंग द मोबाइल फ़ोन्स फ्रॉम डिक्सन, तो सीधा-सीधा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर आ सकता है. इसके अलावा बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी ये कंपनी कर रही है. बहुत सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इसमें, तो यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन रिस्क बन जाता है, तो ये एक दूसरी रिस्क फैक्टर बन जाती है. तीसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है राइट नाउ, दे आर वेरी फेवरेबल फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन ये जो पीएलआई स्कीम है, अगर ये विथड्रॉ हो जाती है, या फिर उसका जो बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी पीरियड ख़त्म हो जाता है, देन डेफिनिटली इट कैन अफेक्ट द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. तो ये मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है इस कंपनी के लिए, जो आपको खास ध्यान में रखना चाहिए. लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये एक ऐसी कंपनी है जिस पर आपको हमेशा नज़र रखनी चाहिए. अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन्स है जिसकी सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आप देख रहे हैं, आप कोई भी दुकान में जाएँगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाएँगे, तो आप देख रहे हैं कितना क्राउड है वहाँ पर. और ऐसी दिवाली के मौके पर लॉट ऑफ पीपल आर चेंजिंग द मोबाइल फ़ोन्स एज़ वेल, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग मोबाइल फ़ोन इज़ इवन मोर. तो अब तक तो ये जो कंपनी है लार्जली इंडियंस के लिए मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन इट कैन आल्सो सर्टेनली ग्लो ग्लोबल, जो कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्च्युनिटी बन सकती है. तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन डिक्सन टेक्नोलॉजीज़. एक रिकमेंडेशन नहीं है. हमारे सभी पैसा मेकर स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं रहते. दे आर जस्ट गुड क्वालिटी स्टॉक्स दैट वी वांट टू डिस्कस विद यू टू इंक्रीज योर नॉलेज. लेकिन अगर आपको ये सब इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड ऑल ऑफ दीज पैसा मेकर स्टॉक्स, अलग-अलग जो कंपनियां हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो एलोकेशन है, ये सब झंझट में आपको नहीं पड़ना है, तो प्लीज़ आप ज़रूर से हमारा मॉडल पोर्टफोलियो पर आप ध्यान दे सकते हैं. इसको आप कंसिडर कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट पे जाइए, लिंक यहाँ पर है. वहाँ पर आप ये जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो जो हमने होस्ट किया है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. ये एक एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, ये एक एडवाइस नहीं है, केवल आपके लिए जानकारी है कि ऐसा भी एक प्रोडक्ट है जहाँ पर आप आसानी से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इनटू द एक्चुअल रिसर्च
and actually getting into studying the companies and analyzing them and deciding what is good for you and what is not good for you. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा म्यूचुअल फंड व्हाट्सएप चैट धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और अगर आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है, आपको एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो या अपने सेविंग्स नहीं मैनेज करनी है, तो सर्टनली यू कैन से अ हाय, गिव अ हाय और मैसेज अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इनटू इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड ऑन व्हाट्सएप। हमारे एजेंट्स भी है आपको हेल्प करने के लिए टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन डिक्सन टेक्नोलॉजीज और आई होप आपको ये कंपनी, ये डिस्कशन, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो डिस्कशन है आपको पसंद आया हो। अगर हमने कुछ मिस्टेक्स की है तो प्लीज़ ब्रिंग इट टू अवर नोटिस। अगर आपको लगता है कि स्टॉक ठीक नहीं है, बहुत महंगा है, उसकी वजह क्या है, तो भी वी आर ओपन टू योर सजेशंस एंड ऑल योर क्रिटिकल कमेंट्स एज वेल। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई ऐसी कंपनी है जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ में डिस्कस करें, तो प्लीज़ मैसेज अस एंड सर्टेनली वी कैन लुक एट इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये एकमात्र फ्री चैनल है जहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, सबसे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट थीम्स हम डिस्कस करते हैं और जल्द ही हम आईपीओ अड्डा एक नया सीरीज, एक नई वीडियो सीरीज, एक नया पॉडकास्ट आपके सामने पेश करने वाले हैं। इट विल बी रिलीज जस्ट इन टाइम बिफोर द आईपीओज आर कमिंग टू द मार्केट, ताकि अगर आप आईपीओ में निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपको परफेक्ट गाइडेंस देगा कि ये आईपीओ है वो अच्छा है, अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अलॉटमेंट आया तो रखना चाहिए, एवरेज करना चाहिए या बेच देना चाहिए। ये सभी स्ट्रैटेजीज और एक्शंस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो वी लुक फॉरवर्ड टू ब्रिंगिंग दिस न्यू वीडियो टू यू एज वेल। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोस एंड प्लीज कीप ऑन suggesting this particular channel to all your friends, relatives who are interested in stocks. Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.